सो माई हीरो एकेडेमिया फाइनल सीजन एपिसोड नंबर 2 इज हेयर और इस एपिसोड में वो इमोशन है जो कि माई हीरो एकेडेमिया को वन ऑफ बेस्ट सीरीज बनाते हैं। तो माई हीरो एकेडेमिया के इस एपिसोड का टाइटल है द एंड ऑफ एरा एंड द बिगिनिंग। तो इससे तुम समझ जाओ कि इस एपिसोड में क्या होने वाला है। तो जो लास्ट एपिसोड था वो एक्शन से भरा हुआ था, पर पिछले एपिसोड में ऑल माइट ने अपनी हर एक पावर का यूज कर लिया, जो भी उसके पास ऑप्शन थे, पर इन दी एंड जो ऑल फॉर वन था वो खत्म नहीं हुआ। तो एपिसोड 2 की शुरुआत ही होती है ऑल माइट के बचपन के फ्लैशबैक से, और वो एक काफ़ी पॉपुलर सीरीज पढ़ रहा होता है जो कि जापान में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, और इसी से जो ऑल माइट है उसको हीरो बनने की इंस्पिरेशन मिली। तो इस फ्लैशबैक के बाद हमें दोबारा से ऑल माइट दिखाया जाता है जो कि बुरी तरह से जख्मी है, और दूसरी तरफ जो ऑल फॉर वन है उसकी थोड़ी सी एज कम हुई है पर वो ग्लो कर रहा है। और तुम्हें पता है कि जब एनिमे विलन ग्लो करने लगते हैं तो इसके बाद ऑल फॉर वन ऑल माइट को बस मारने ही वाला होता है, पर तभी वहाँ पे एंट्री होती है हीरो किलर स्टेन की। तो स्टेन मेरा वन ऑफ फेवरेट कैरेक्टर रहा है इस सीरीज़ का। उसकी जो आइडियोलॉजी है तुम उसको गलत नहीं बोल सकते, पर उसने जो किया वो सही भी नहीं था। पर फाइनली अब जो हीरो किलर स्टेन है वो यहाँ पे आ चुका है उस पर्सन को बचाने के लिए जिसकी वो सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, और वो अपने जो ब्लड कोर्क है उसका यूज़ करके जो ऑल फॉर वन है उसको वहीं पे स्टॉप कर लेता है, क्योंकि तुम्हें पता है कि जो स्टेन की जो कोर्क है वो कैसे काम करती है। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो स्टेन है वो जो ऑल फॉर वन है उसकी ब्लड के तलाश में घूम रहा था, और फाइनली उसे मिल भी जाता है। और अब फाइनली जो ऑल माइट है और जो स्टेन है दोनों अटैक करते हैं इसके ऊपर इसे मारने के लिए। पर तभी ये जो ऑल फॉर वन है वो अपनी बॉडी से जितना भी ब्लड है उसे बाहर निकाल देता है, और हमें पता लगता है कि जब जो प्रिजन ब्रेक हुआ था तो ये जो ऑल फॉर वन है उसे तभी पता लग गया था कि स्टेन उसे धोखा दे देगा और इन दी एंड ऐसा होगा। तो उसने पहले से ही ये सारी चीज़ें प्लान करके रखी थी ताकि ये जो स्टेन है उसको ना रोक पाए, और इन दी एंड ये स्टेन को बुरी तरह से मारता है और इसे दूर बिल्डिंग में फेंक देता है। और इसके बाद ऑल फॉर वन स्टेन को ये भी बोलता है कि तुम्हारा जो सबसे इम्पोर्टेंट काम था वो था लीग ऑफ लेजेंड को ग्रोथ करना, तो उस टाइम पे तुम्हारा जो इम्पोर्टेंस थी वो मेरे लिए ख़त्म हो गई थी। तो अब फाइनली ये जो ऑल फॉर वन है वो स्टेन को मार देता है और उसकी जो कोर्क है उसे भी छीन लेता है। और स्टेन को मारने के बाद ऑल फॉर वन एक बीम शूट करता है ऑल माइट को मारने के लिए, पर उसका जो आर्मर था हरकुलिस वो फाइनली उसे बचा लेता है। जो ऑल माइट है उसे भी लगा था कि ये तो आर्मर ख़त्म हो गया था, पर फाइनली ये लास्ट डिफेंस थी, और इसी के साथ ऑल माइट अब पावरलेस है। और इसके तुरंत बाद ऑल माइट को अपनी जो मास्टर है और जो नाइट आई है उसके फ्लैशबैक देखने के लिए मिलते हैं। उसे लगता है कि ये सारी चीज़ें इमेजिन कर रहा है, पर ये कहीं ना कहीं उसकी मदद ही कर रहे हैं। तो अब इसके बाद ऑल माइट भी बोलता है कि वो अब फाइट नहीं कर सकता है, उसके पास बिल्कुल भी पावर नहीं बची है। इसके बाद हमें जो डेको के फ्लैशबैक हैं ऑल माइट के साथ वो दिखाए जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इमोशनल थे, और तभी हमारा जो पर्सपेक्टिव है वो चेंज हो जाता है इस फ्लोटिंग सिटी के ऊपर जहाँ पे जो शिगेराकी और जो डेको हैं वो फाइट कर रहे हैं। पर फाइनली यहाँ पे जितने भी ट्वाइस के क्लोन थे वो ख़त्म होने लग पड़ते हैं, और ये जो सिटी है वो दोबारा से फ्लोट करने लग पड़ती है। और इसके बाद हमें दोबारा से डेको और शिगेराकी दिखाए जाते हैं। डेकू ने बस इसको होल्ड करके रखा हुआ है ताकि ये और डैमेज ना कर पाए, और तुम्हें पता है इसके बाद वही वो विलन वाली बातें होती हैं। पर तभी हमें पता लगता है कि ये जो ऑल फॉर वन है वो अपनी जो मड वॉर्प है उसका यूज़ करके यहाँ पे आराम से पहुँच सकता है। और तभी हमें दोबारा से ऑल फॉर वन दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि वो अपनी सारी जो कोर्क है वो शिगेराकी को दे देगा और शिगेराकी उसका स्ट्रॉन्गेस्ट वर्जन बन जाएगा। तो इसके बाद ऑल फॉर वन मड वॉर्प का यूज़ करता है शिगेराकी तक पहुँचने के लिए, पर जो शिगेराकी है वो उसको ब्लॉक कर लेता है, और इससे हमें पता लगता है कि जो ऑल फॉर वन है उसका अभी पूरा कंट्रोल नहीं है शिगेराकी के ऊपर। तो ये वाला प्लान फेल होने के बाद ऑल फॉर वन ऑल माइट को उठाता है और अपने साथ सीधे शिगेराकी के पास चल पड़ता है, और ऑल माइट की ऐसी हालत देखकर जो डेकू है वो पूरे तरीके से टूट जाता है, और हमें और फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जो कि और भी ज़्यादा हर्ट करते हैं। और तभी हमें ऑल माइट देखने के लिए मिलता है जिसकी आंखों में अभी भी चमक है,
और हमें पता लगता है कि अभी उसके पास एक फाइनल प्लान बचा हुआ है। तभी ये जो ऑल फॉर वन है उसे फ्लैशबैक देखने के लिए मिलता है ऑल माइट की मास्टर नाना का। और जो ऑल फॉर वन है वो कंफ्यूज है कि मुझे ये जो चीज़ें हैं वो क्यों दिख रही हैं, क्योंकि मैंने तो उसे मार डाला था, उसे एक पैथेटिक तरीके से मारा था। तो ऑल फॉर वन को ये जो सारी चीज़ें दिख रही हैं वो फाइनल मोमेंट थे जब उसने ऑल माइट की मास्टर को मारा था। और इस मोमेंट पे उसकी मास्टर ने बोला भी था कि ऑल फॉर वन तुम्हें ऑल माइट ही डिफीट करेगा क्योंकि वो तुमसे भी ज़्यादा क्रेजी है। और हमें पता लगता है कि ऑल माइट अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करने वाला है, अपने साथ ये इस ऑल फॉर वन को भी ख़त्म कर देगा। पर सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले ही ऑल फॉर वन ये जो बॉम्ब है उन्हें ख़त्म कर देता है। और उसके चेहरे पे एक बहुत गंदी स्माइल है जो कि वो ऑल माइट को दिखाने के लिए कर रहा है क्योंकि वो उसकी मास्टर की थी। और तभी ऑल फॉर वन एक लेज़र शूट करता है जो कि सीधे इस फ्लोटिंग सिटी को लगती है। और अब ये जो सारी सिटी है वो नीचे गिर रही है। तो आगे पता नहीं क्या ही होगा, शिगेराकी पता नहीं क्या करेगा अपनी कोर के साथ। और इसके बाद ऑल फॉर वन डिसाइड करता है कि वो ऑल माइट को मार देगा। वो उसे ऊपर उठाता है और उसके 2 पीस करने ही वाला होता है। और पूरा का पूरा जो वर्ल्ड है वो इस सीन को देख रहा है। उनका जो सिंबल ऑफ पीस है वो ख़त्म होने वाला है। और जो डेकू है वो भी ये सारी चीज़ें देख रहा है पर वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो शिगेराकी को नहीं छोड़ सकता, उसे बस ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। पर तभी हमें एक एक्सप्लोजन दिखाया जाता है ब्यूटीफुल एनिमेशन के साथ। और तभी हमें डेकू और बाकुगो दिखाए जाते हैं अपने फ्लैशबैक में। जब वो छोटे थे उनके पास ऑल माइट का कार्ड था और ये रिप्रेजेंट करता है जो ऑल माइट का इन्फ्लुएंस है, उसने जो पूरी न्यू एरा को इंस्पायर्ड किया है हीरो बनने के लिए। और तभी हमें एंड में दिखाया जाता है इस एपिसोड का टाइटल द एंड ऑफ एरा एंड द बिगिनिंग। और ये परफेक्ट टाइटल था इसके लिए क्योंकि पुरानी जो एरा है वो अब एंड हो चुकी है, अब न्यू बिगिनिंग है। ये जो न्यू जेन है हीरो की वो ही अब इस वर्ल्ड को बचा सकती है। ऑल माइट ने अपना जितना काम करना था उसने कर दिया है। 肉まんください。毎度。ルーちゃん。